हेलो दोस्तों, वापस मैं एक बार आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के वीडियो में भी मैं पिछले वीडियो की तरह ही आंखें किस तरह से बनाते हैं वही मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पे मैंने आंखें बनाने के लिए 2B पेंसिल का, ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल किया है, साथ में कुछ चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल किया है। चारकोल पेंसिल से मैंने यहाँ पर शेडिंग तैयार किया है। तो किस तरह से आंखें का ड्राइंग करते हैं और किस तरह से उसके अंदर शेडिंग करते हैं वो देखने के लिए आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के कुछ पार्ट है जो हमेशा हमें ड्राइंग आना चाहिए। तो वो सीखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। चलो कुछ नया करते हैं। सबसे पहले मैं 2B पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पे लाइन तैयार कर रहा हूँ आईब्रो के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले ही आंखें बना चुका हूँ, अब उसी के नीचे मैं दूसरी आंखें तैयार कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं हल्की लाइन 2B पेंसिल की मदद से ड्राइंग कर लेता हूँ। ये लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल आईब्रो के लिए दूसरी एक उंगली का माप छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। आईब्रो से नीचे स्किन आती है यहाँ से, तो ये स्किन के लिए एक लाइन अलग से रखेंगे और स्किन के बिल्कुल नीचे ही एक उंगली जितना माप छोड़ते हुए हम यहाँ पे पलक के लिए लाइन तैयार करेंगे और यहाँ से 2 उंगली जितना माप छोड़ेंगे और दोनों तरफ की आंखें तैयार। और एक लास्ट आंखें यहाँ के लिए मैं लाइन तैयार करूँगा। तो हमेशा जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने के टाइम पे हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है, एक दूसरे का माप लेना है, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, उसी तरह से हमें ड्राइंग तैयार करना पड़ता है। अब 2 आँखों के बीच में जो जगह है उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों आँखें अलग टाइप की है। एक आंख बड़ी है तो एक आंख थोड़ी छोटी आएगी, क्योंकि ये साइड पोर्स है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा लेंगे और इसको यहाँ से, तो इस तरह से हमारी आंखें का ड्राइंग तैयार हो जाएगा। अब मैं जिस तरह से पहले ही बोला हूँ कि यहाँ से आईब्रो का ड्राइंग हम शुरू करेंगे, तो जिस तरह से मुझे पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल वे उसी शेप के अंदर मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ और बिल्कुल आराम से मैं आउटलाइन करूँगा पिक्चर को देखते देखते। हमारी ड्राइंग तैयार हो चुकी है। अब हम पेंसिल की मदद से
हल्के हल्के स्ट्रोक तैयार करेंगे जैसा हमें दिख रहा है वैसे। तो मैं चारकोल पेंसिल की मदद से अब ड्राइंग कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमेशा हल्के हल्के हाथों से ही शेडिंग को करना चाहिए। तो यहाँ पे आईब्रो हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी आईब्रो के ऊपर भी जिस तरह से मुझे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे रफ शेडिंग तैयार कर रहा हूँ। अब आँखों के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे मैं, जहाँ पे लाइट शेडिंग दिख रहा है चारकोल का, तो वहाँ पे मैं हल्के हल्के शेडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ पे हाईलाइट हो रही है उस हिस्से को मैं छोड़ते हुए जा रहा हूँ। बाद में हम वाइट कलर की जेल पेन से उसको कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना भी हमें शेडिंग दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आँखों के अंदर जो वाइटनेस होती है वहाँ पे भी यहाँ हल्का हल्का शेडिंग दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वो शेडिंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जहाँ पे पलक है तो पलक के ऊपर कुछ हिस्से बहुत डार्क है तो उस हिस्से पे भी हम डार्क शेडिंग करेंगे। अभी मैं सिर्फ रेड लाइन वाली चारकोल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बाल के स्ट्रोक हमेशा देख के ही तैयार करें, क्योंकि आईब्रो के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है स्ट्रोक। क्योंकि जहाँ पे डार्क बाल दिखाई देते हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पे छोटे बाल, कहीं पे लंबे बाल, यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें से ही हमारा ड्राइंग परफेक्ट तैयार होता है। तो हमेशा ड्राइंग के टाइम पे ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, कौन से बाल कहाँ जा रहे हैं, वो कितना कहाँ तक है, और जहाँ पे डार्क स्ट्रोक है वहाँ पे रखेंगे। अब मैं स्किन के बॉल के बिल्कुल अंदर की साइड पे ड्राइंग कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मुझे डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं सीधा ही डार्क चारकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं येलो कलर की लाइन वाली पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ।